मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। आज मैं अली के घर थोड़ा लेट आई और मैंने वो अजीम घंटा इसके घर नहीं गुजारा जब बत्ती गई होती है। मैं कहा तू खबरा भेज, इथों प्रिंट निकलेगा तो फिर मैं 6 बजे जो है ना तेरे घर आवांगी। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे ये। ठीक है, आपकी शक्ल भी ज़रा कम देखने को मिली, ठीक है, तो उससे भी मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। खैर मेरे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए आज कुछ नहीं है बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड। एनीवे, शुरू करते हैं हम आदिल राजा साहब के गिरफ्तारी से, जो कि कल से बहुत शोर मचा हुआ था कि गिरफ्तार हुए हैं, नहीं हुए, नहीं हुए, लेकिन फाइनली वो हो गए। और उसके बाद आफ्टर 24 आवर्स ही वाज लेट गो ऑफ। और बीच में उनके वो यही कह रहे हैं कि लॉयर शोर का भी किसी ने कोई नहीं सीख किया वहाँ पे कि जी आओ लॉयर आए या कुछ इस तरह से हो। 24 आवर्स में किसी ने रब्ता भी करने की कोशिश नहीं की। खैर इसमें कितनी सच्चाई है, कितना वो बना हुआ है, क्या नाम देते हैं, प्रोपेगेंडा है, बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनी सोर्स दीज डेज। तो पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि हाउ डिड इट इवन हैपन देयर, लाइक समवन फाइल द केस देयर। हाँ, सो मसला ये है कि उनके वकील की वीडियो आई है। अच्छा। वीडियो के कुछ देर बाद अनस की रिपोर्ट है कि उनको छोड़ दिया गया है। वकील ये कह रहे थे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ये की तासी पे उनको वो लेकर गए थे पूछताछ के लिए और वो जाहिर है बहुत देर उनके साथ रहे। उनको अब छोड़ दिया गया है, लेकिन उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स वगैरह पुलिस के पास हैं। सो वो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब जो ये इन्वेस्टिगेशन है, अगेन अभी तक कोई चार्ज उन पर लगा नहीं है। वो जब लगेगा, कोई इस पर कागज़ आएगा तो आपको हमें दोनों को पता लग जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह उनका वकील भी कह रहा था, उनका वकील क्या कह रहा था कि शायद टेररिज्म के चार्जेस लगाने का सोच रहे हैं। वो जाहिर है लग सकते हैं, मतलब टेररिज्म या बेसिकली टेररिज्म भी नहीं, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। जी इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाला दूसरी था। चीज जो हो सकती है वो भी हो सकती है हत्या की इज्जत भी, डेफेमेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पर इंग्लैंड में आपको पता है कि डेफेमेशन के लॉज भी कितने सख्त हैं। हमें तो एयर वाई के एक्सपीरियंस से ही पता चल गया। मतलब यार भाई सारे केसेस हार गए थे। ना सिर्फ कोई 8 के 12 पता नहीं केसेस हारे थे, जी इतने पैसों का लॉस हो गया था। या ARY इंग्लैंड में बंद हो चुका है। वो अब ARY के नाम से आता ही नहीं। हाँ खा दे। तो इतना ज्यादा वहां पे सीरियस लिया जाता है इस लिया चीज को। जाता है। मतलब वो जो जॉनी डेप वाला जो केस था, जी जी वो भी हाँ अमेरिका के अलावा यहाँ भी हुआ था। ठीक है। वजह ये है कि हाँ जिसका केस होता है ना, कहते हैं उन्होंने ऐथे लेके आओ ताकि ऐथे पढ़ाई सही होगी होती। अच्छा सो सही। लेकिन मैं अब आपको एक बात बताऊं, इसके जो भी मतलब जो भी इसका नतीजा निकलता है, ठीक है, और इंग्लैंड में काफ़ी मसाइल ख़तरनाक ही निकलते हैं नतीजे इस तरह के केसेस के। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इन कोई उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती कि शायद कुछ ना हो, क्योंकि या तो पता नहीं अब वो ये साथ के साथ डिलीट करते रहते थे या क्या करते रहते थे, उस तरह से तो मैंने इनका हिसाब नहीं रखा। लेकिन काफ़ी ख़तरनाक वीलॉग्स ये करते थे। लेकिन इस सब के बावजूद मैं इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर डालता हूँ, ठीक है, रियासत पाकिस्तान पर डालता हूँ कि इन्होंने बात नौबत यहाँ तक आने क्यों दी, ठीक है। और उसकी वजह से ये आदिल राजा को भी ज्यादा नुकसान अब होगा। मतलब वो जो कहते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वो अगर मौके पे कर लिया जाता तो आज इनको भी जेल ना जाना पड़ता, मतलब अभी ना कस्टडी में रहना पड़ता। आगे खुदा ना खास्ता इनको जेल का खतरा है, वो भी ना होता, आपको बहुत हैवी फाइन्स पेनल्टीज भी ना पड़ती। मसला क्या है कि अब ये जो आदिल राजा है, तो आप कभी सुने, वो जाहिल सा आदमी है, मतलब बिल्कुल ही डफर, ठीक है, अनहिंज्ड बॉय है। आप जो है मतलब यहाँ पे पूरे आपका स्टेट ऑपरेटस था। आप एक ईमेल डाल देते हैं यूट्यूब को, फेसबुक को, सबको टाइम पे कि जी ये देखें, ये वही टाइम लॉग जिस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दिस इनसाइटमेंट टू वायलेंस और डेफेमेशन और व्हाटएवर। वो क्या करते हैं कि उनका अकाउंट बंद कर देते हैं, जो अब किया महीना पहले। ये जो महीना पहले उन्होंने किया, ये शुरू में हो गया होता, फड्डा होता ही ना, लड़ाई होती ही नहीं, आज इनको ये सब कुछ करना ही ना पड़ता। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ, ये कोई सेकंड हैंड थर्ड हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरे अपने चैनल, ठीक है, तुम्हें तो खैर पहले ही पता जी। फेसबुक पे मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन वो क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए, कि उन्होंने कहा कि हम देखेंगे और बताएंगे कि कब दोबारा खुलेगी। वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। He used to ask, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। रिस्पॉन्स आता था कि वी लुक इनटू इट, हाँ, और उन्होंने वो बंद कर दी। और बंद किस जोक पे की? वो जोक लिटरली ये था कि एक हफ्ते बाद छुट्टी आई है, सुबह संडे है, अगर किसी ने मुझे 9 बजे फोन पे प्लॉट बेचने की, इंश्योरेंस बेचने की
या टेलीफोन पैकेज बेचने की कोशिश की तो मैं उसको मारूंगा। ये बस उसके ऊपर जो वो, हाँ मतलब, अच्छा, लेकिन उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस ऐसी नहीं सीन रहती। क्या है कि ये आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जी बड़ा ये फ्लैट जोक था, तो वो बिल्कुल होगा, लेकिन फ्लैट जोक पे सजा पूरी दुनिया में किसी कानून में नहीं है। मसला ये है कि ये जोक था, मैं मारूंगा, ठीक है, ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट था। या और होता क्या है कि जो लोग हमें देखते हैं ना, उनको आती है ईमेल करनी, ठीक है, वो टक 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 बाकी करते सारे हैं। हैं, हाँ जो इनको देखते हैं ना, वो उनको वैसे ही पसंद था, whatever रीजन। फोर्स थी। और तीसरा ये है कि पूरी मतलब पाकिस्तानी रियासत में ना ईमेल नहीं होती, वो हम हर नहीं डिपार्टमेंट है को उनके देख पास। चुके हुए, डिजिटल पाकिस्तान में ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, सो ये अब ये जो कुछ हो रहा है, गंद बज रहा है, ठीक है। और इसके लिए मतलब आपको पता है कि पुलिस चले वहां पे, इन्होंने वो तो एक ईमेल से बंद हो गया सारा कुछ। उसके बाद किसी ने पुलिस वगैरह को भी उधर रिपोर्ट की होगी, कुछ थोड़े बहुत स्ट्रिंग्स भी पुल किए होंगे, थोड़ा बहुत कोई फेवर भी नहीं होगा, इसलिए कि यार जरा इसको फौरन देखें कि ये बंदा हमारे यहाँ पे कॉज ट्रबल कर रहा है ये, और वो उस ये करने की, ये सब कुछ होने की जरूरत नहीं थी। पहले दिन अगर उनका चैनल बंद करा देते, पहले दिन से बुलाते, जब ये उन्होंने रेगुलरली करना शुरू किया था। एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी की मनी लाइन काट देना तो खाम खा वाले इनकलाब ना वैसे ही मुक जाते हैं, वो आते ही नहीं, ठीक है। इनको ये सारों को लग रहा था, ये यूट्यूबर्स को, कि यार पैसा आई जा रहा है, व्यूज आई जा रहे हैं, पैसा आई जा जो रहा है। मर्जी बोलो, बढ़ जाओ बोल बोल के, मतलब उनका इतना खौफनाक वो चैनल जो सारा कुछ था ना अली, जितनी दफा ये बंदा ट्रेंड करता था ना, मैं नहीं क्लिक कर पाती थी कि मुझे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो अगर पैसे रुक जाते आने, मतलब यूट्यूब तक कितने जाना से इनकलाब, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वुड हैव स्टॉप्ड। ठीक है, सवाब कमाने के लिए उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली चैनल नहीं था चला। नो वन डज दैट। हाँ, सो ठीक है, तो अच्छा ये आप बता रहे थे टोटली ऑन पाकिस्तानी हुकूमत। ये all वो भी this। चीजें ले रहे थे थोड़ी देर कि चलो कोई सारे हमारे पे आप कोई इधर उधर बोल रहा है तो हम भी जरा सुन ले कि क्या बोल रहा है, वो चीजें ले रहे थे। उन्होंने भी कहा देखते हैं कहाँ तक जाता हाँ, है नहीं, ये। और उसके बाद ये भी था ना कि इनका ये दिल था हाँ कि हम ना किसी को इबरत का निशान बनाते हैं, क्योंकि कुछ अरसे बाद वो भी तो करना होता है ना, कि लोगों को बताने के लिए कि बड़ा क्या, जानों में है। जी जी तो बिल्कुल। इन्होंने कहा ठीक है, फिर करी जाओ, कोई और ही पढ़ाएंगे। अच्छा आप ये बात कर रहे थे ना कि आपने खुद अपना स्टेटस रखा था फेसबुक पे कि जी मैं मार दूंगा, मेरे साथ मार दूंगा मतलब जख्म- of course not, he doesn't mean that, but something happened with me on Instagram। और ऐसी एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है, उनका एक गाना अभी नई एल्बम आई थी, उसका गाना था किल बिल, ठीक है। किल बिल गाना, मैंने एक तस्वीर लगाई और मैंने उसके ना लिरिक्स लिखे जो उन्होंने गाया हुआ, एंड दैट सॉन्ग इज एवरीवेयर। द सॉन्ग इज कि आई माइट किल माई एक्स, राइट। उसके ऊपर तस्वीर के ऊपर गाना भी वही था अली, लाइन भी मैंने कैप्शन में लिखी, just because कि मैंने वो लाइन लिख दी थी कैप्शन में, even though the song was same, right, and I was just quoting the lyrics, so मैंने ऊपर म्यूजिक का वो भी डाला था। They blocked my account for a while, and when उन्होंने कहा कि हाँ ये डिलीट करें पोस्ट, जब मैंने डिलीट किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि you will not have access to have a branded partnership or monetization for unlimited period। तो अब मुझे, हालांकि मैं करती नहीं हूँ, my Instagram is a very personal space, I don't want to use it to leverage anything, लेकिन वही गाना जब मैंने लिरिक्स लिखे उस पे उन्होंने उठा के रख दिया। मैं इतनी गालियां दी हैं उस आर्टिस्ट को, मैं कहा तू तो गा के एल्बम भी ला देती, इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग बाय द वे, लेकिन ये कि मैं सिर्फ वो एक लाइन लिखे, एक लिरिक लिखने के पीछे जो है मेरा अकाउंट उन्होंने इस तरह कर दिया है। सो या जस्ट बी केयरफुल विद वट एवर यू आर चर्निंग आउट। और आई थिंक हम लोग बहुत कुछ अर्सा पहले के एपिसोड्स में भी तुम भी यही कह रहे थे कि इफ़ यू आर गोइंग आफ्टर समवन ऑन ट्विटर तो तमीज़ के दायरे में रह के बात करें, क्योंकि अ लॉट ऑफ, अगर आपने बाहर भी जाना है, लोग वहाँ पे आपके अकाउंट्स भी देखेंगे, सोशल्स भी देखेंगे कि आप वहाँ क्या लिख रहे हैं, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। खैर हाँ, और वो पता है इसमें अक्सर लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि ट्विटर पे मेरे जो है वो आके ना वो इस किस्म की कर देते हैं कि और तुम उनके साथ हो जो लोग गायब कर देते हैं, तुमने इमरान रियाज की बात नहीं की, और तुम फलाने से फलाने। अच्छा, वो उनका ना ये होता है कि शो उन्होंने देखा नहीं होता, इसमें कमेंट्स में भी कई दफ़ा कर देते हैं। या अच्छा, सीन पता है क्या है कि जब मैं आपको बात समझाता हूँ, खैर मैं बिल्कुल माइंड नहीं करता आपके मैसेजेस, मैं तो आपको हमेशा बताया कि बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आप टाइम निकालते हैं। जो सीन है ना, एक तो मैं वैसे जाहिर है किसी उठाने वाले के या क्या ताकतवर के तो साथ वैसे ही कोई भी नहीं होता, मतलब सही गलत कोई मसला नहीं, हम तो कमज़ोर को चेयर करने वाले लोग हैं। हम नीवे नीवे होके लेकिन निकलते बहरहाल हैं। मसला पता है क्या है
जो आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं अगर अंदर से वैसा हूँ भी तो मैं वो कर नहीं सकता। मैं हमेशा कैमरे पे ना ठीक बात करूंगा, ट्विटर पे ठीक बात करूंगा। उसकी वजह पता है कि मुझे जिस चीज का सबसे बड़ा लालच है ना, वो है वीजे। मैं लवाने ने वीजे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ of course I can't, it's his personal thing, but the number of visas he applies for every other week, जब मैं इसके पास आती हूँ ना थोड़े गैप के बाद, लाइक ओवर द वीकेंड में आती हूँ ना, कहते वो बड़ी टेंशन है, और मैं पूछती हूँ क्या बात है, क्या हुआ है, यहाँ बस दुआ करो यहाँ का वीजा लग जाए। और फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अली आर यू गोइंग, एंड ही इज लाइक नो, जा तो नहीं मेरा, लेकिन वहाँ थोड़ा हौसला तो होगा ना कि मेरे पास वीजा लगा, सो आई कैन गो अराउंड एंड ऑल ऑफ दैट, तो दैट मेक्स सेंस। इवन मैं जो है ना Yeah. किसी करेक्ट ही रहता हूँ। या देखो मैं लवाने ने वीजे। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ तो बताएगा निकलना पड़े। बस ये है कि हम, पता है क्या होता है कि चलो ठीक है, मतलब हालात अक्सर साथ नहीं देते हैं, लेकिन जब भी हालात साथ देते हैं, कोई थोड़े बहुत पैसे आते हैं, तो मतलब टूरिज्म से बड़ी याशी किया है। और है क्या अली, दिस इज इट। तुम तो खैर अक्सर ये भी कहते हो ना, क्या करना है पैसे लगा के कराची जा रही हो, ये वो फलाना ढिमकाना, वो ये टूरिज्म के पास में उठ के चले गई, मेरी यहाँ से जान छूट गई थोड़ी देर के लिए, दैट इज ऑल। खैर अच्छा, इस पे बल्कि से ज़िमनी वो चीज़ भी याद आ गई कि वो इधर पर्चा हो गया, उसमें जो है परसों मेरे ख्याल में पर्चा हुआ, उसमें नाम थे वज ब्रो का, अबे यार वो आज भी कह रहे थे कि मेरे खिलाफ बहुत केसेस कर दिए हैं, और सहाफ़ी जो इस तरह के थे ना, उसमें आदिल राजा थे, आदिल राजा है, शाहीन सिबाई है, वजाहत सईद खान है, एंड सैयद हैदर रजा मेहदी है। हाँ अच्छा, ये जब आई ना लिस्ट, तो मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा अच्छा, और एकदम से ना मैं खटका कल, और मैंने कहा अच्छा इनके नाम आ गए FIR में, और एक नाम मिसिंग है, यानी कि उससे चल रही है बातचीत हुकूमत की, साबिर शाकिर। अब आज सुबह कोई पर्चा उस पे भी हो गया। हाय, अब जो है इसका मतलब कि वो जो भी बातचीत चल रही थी, वो कोई फ्रूट साबिर शाकिर की ना जड़ों में बैठा है इफ़ी, क्योंकि जैसे ही इंसानों की लिस्ट बाहर आई ना, इफ़ी पीछे पड़ गया, साबिर शाकिर के खिलाफ क्यों नहीं कोई केस कर रहे, इफ़ी तो ही उसे गोटे गिटियाश बैठे हैं इस वेले, वरना वो आराम से जा रहे थे। एनीवे दीज आर द नेम्स जो कि लिस्ट में आए हुए, एंड आपको तो पता है मैं इन लिस्टों में, क्योंकि मैं किसी ज़माने में एक लिस्ट में आई थी, तब से मेरा बहुत त्राह निकला हुआ है, तो मैं जो भी लिस्ट होती ना, मैं बस तैयारी की थी MBBS की, लेकिन लिस्ट में इसका नाम नहीं, ये ना लिस्ट से बागी हो गई है, बागी हो गई, कि ये जो लिस्टों वाला काम है ना सही नहीं है। एनीवे अच्छा जी, यार मेरे पेजू की मैंने तस्वीर देखी है, लुक्स वेरी डिस्ट्रेस्ड, ठीक है, बहुत ही लॉस थे बेचारों को, गर्मी भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लगी थी, इज ऑफ एज एंड आई थिंक दे शुड बी अ लिटिल बिट काइंड टू हिम। उन्होंने तो कहा भी कुछ नहीं, बस वो गायब ही हुए थे अपने घर से, बेटा चला गया, आप देखिए बेटा भी साथ छोड़ गया, रियासत कितना जुल्म डालेगी इस बंदे के ऊपर। वो कह रहे हैं कि जी मैं 10 दिन से जेल के अंदर हूँ, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ मैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया है, आपको वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं तैयार हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन आप लोग मुझे बाहर आने देंगे तो मैं कुछ करूंगा ना, तो क्यों नहीं बेचारे को आने देने। उन्होंने ये भी कह दिया, वो कह रहे हैं कि मुझे कपड़े भी नहीं चेंज करने दे रहे, मेरे घर वालों से भी नहीं मिलने दे रहे हैं, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट चल रही है मेरी। वो मतलब जाहिर है हम तो सब को बगैर किसी भी बगैर किसी केस के किसी को भी हम अंदर रखने की मजम्मत करते हैं। मैं वैसे ही अंदर रखने की मजम्मत में हूँ। ये है कि इस पे ना मुझे वो एक याद आ गया, मैं नाम नहीं लूँगा यार, ये तुम बड़ा गलत करते हो। उसकी वजह ये है कि मशहूर आदमी है, सब जानते हैं। सो वो हुआ ये कि वो एक गैदरिंग सी चल रही थी, तो उसमें एक बुजुर्ग जो थे वो एक खातून पे बहुत ज़्यादा लाइनें मार रहे थे। अच्छा, तो वो ना जब ज़रूरत से ज़रा ज़्यादा ही हो गई ना लाइनें, तो वो हमारे एक दोस्त हैं, वो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि सर हौसला ना कंट्रोल करो, है ना फलाने दी बहू है। अच्छा, तो उन्होंने आगे से कहा, उन्हें कभी साड़ी माँ भैन छड़ी। अब उन पे लाजिम हो गया है कि मैं भी करूंगा। समझ आती है समझ आती है ग्रज, बट या मैन समबडी नीड्स टू टेक नोटिस, एंड नोटिस ले लिया उन्होंने, आपको अंदर से डायरेक्ट मैसेज भेजा कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूँ, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट एज फार एज आई न्यू, सो लेट हिम बी। हम निकाले उनको वहाँ से, बहुत बेचारी की ना दुखी तस्वीर आई हुई थी। अच्छा जी, यार ये करते हैं, क्या नाम देते हैं, ठहर जाओ यार, बाइकिया की ऐप वाज हैक्ड। ओ बैन, मतलब जो मैसेजेस इंडिया वालों ने किए, ठीक है, इतना मोहब्बत भरा। अच्छा मैं आपसे एक बात करती हूँ, व्हाट इफ वी हैक एन इंडियन ऐप
ठीक है, और आपको मैस मैसेज करने का मौका मिल जाए, व्हाट विल बी योर मैसेज? यार सो मसला ये है कि हाँ। मुझे वाकई इस बात की समझ नहीं आई हाँ। कि वो शुगर लगाना चाहते थे, हाँ, वो उसके अंदर से क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन लेना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे? they just wanted to अच्छा, do the galis and all that. हाँ, बाकी ये है कि उसमें एक तो दे गेव इट अवे देमसेल्व्स, Yeah. इंडियंस हैं क्योंकि वो जो स्पेलिंग इस्तेमाल कर रहे थे वो इंडियन स्पेलिंग है, हम उसी हाँ, चीज को इज्जत हम नहीं कहते, ठीक है। डिफरेंट स्पेलिंग्स के साथ करते हैं। हाँ जी, और वो जो बी वर्ड है वो भी जी जी, डिफरेंट स्पेलिंग के मैं साथ। वो कह नहीं सकती ना। हाँ, अच्छा, दूसरा ये है कि यहाँ पे लोग बड़े जज्बाती हो गए कि ये मुझे क्या मैसेज आ गया, आई एम अनइंस्टॉलिंग राइट नाउ। क्या? अच्छा, वैसे तो खैर अनइंस्टॉलिंग ठीक था कि चलो यार मेरी इन्फॉर्मेशन ना Information लीक हो के जाए, लिए आप कर सकते लेकिन हो। वो गाली आने पे इतना जो घबरा गए थे ना लोग, क्या मतलब मुझे तो वो मिलते साथ पता लग गया था कि अच्छा ये हैक हो गया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन की मुझे प्रॉब्लम थी, गाली का मुझे कोई मसला नहीं। आप लोगों को गाली, what is the culture? Seriously, have you guys not been exposed to enough गालियाँ? मतलब अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जी मैं कहती हूँ कि सबकी ज़बान गंदी होनी चाहिए, बस को डिपेंड कर रही हूँ, बट आई थिंक everyone is pretty much immune to it. गालियों पे कौन ही इतने एकदम से ट्रिगर होता है? पर anyway, those messages were really, अब तुमने मुझे ये तो बताया नहीं है कि तुम, अगर मैं हैक करती ना और मैं किसी को मैस मैसेज भेजती, मैंने सबको ये बताया कि मेरी ना फरहान अख्तर से शादी करा दो। दैट्स माई ओनली डिमांड। मुझे आजकल फिर से बहुत भूत सवार है, थोड़ा सा क्रश थोड़ा सा कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, बट देन इट्स जस्ट पाइल्स अप एकदम से। खैर, एनीवे आगे चलते हैं। अच्छी अच्छी खबरें जो इकोनॉमी की होती है, ऑफ कोर्स यू गेट टू सी देम ऑन इकोनोवाइज, बट हम आपको आज ये बता देते हैं कि बिगेस्ट एमएनसी इन पाकिस्तान, शेल, इज़ एग्जिटिंग, ठीक है, और वो जा रहा है हम सबको छोड़ के। 77% उनका वो सेल भी हो गया हुआ है, और वो कह रही है कि जी the financial uncertainty and instability has been the sole reason for us for the exit. वो असल में ना मसला ये है कि इस पे ना दो लोग दिल बैठ गया है। नहीं वो पाकिस्तानी हम लोग उसको कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बी पॉजिटिव और बदनाम ना करो वाला बहुत हुआ है। Sorry, but it's So, difficult. उसमें ना एकदम से वो लोग आ गए, वो कह रहे हैं कि जी शेल जो है वो रिटेल बिजनेस से यूरोप में भी पीछे हो रहा है। Okay, So, हो रहा होगा। यूरोप में से हो रहा है तो पाकिस्तान से भी हो रहा है, ये उनकी स्ट्रेटजी है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये है एक डिफेंस पॉजिटिव वाला, और दूसरा ये है कि यही जो लेटर जो इशू किया उन्होंने शेल ने, जी, उसमें लिखा हुआ है कि हम ये जो है इसके शेयर्स बेच रहे हैं। हाँ हाँ, तो इस वक्त उनको इसका मतलब अच्छा रेट मिल रहा है तो इसलिए वो बेच रहे हैं, तो बी पॉजिटिव ये वो। और वो जाहिर है मतलब ये तो नहीं होगा कि Fine, पेट्रोल if you पंप want बंद to हो see it जाएंगे, that way. होगा ये कि यही पेट्रोल पंप कोई और नाम से हाँ हाँ, अच्छा वो ठीक है सारी बात, लेकिन इसमें फिर एक और सवाल ये है कि जो हम चाय मगोइयाँ सुन रहे हैं कि टोटल भी जा रहा है, तो ये किससे कहा है सारा ऑल ओवर। ब्रो? हाँ, सो मसला ये है कि उनका क्या प्रॉब्लम है। सो बेसिकली ज़रूर शेल की स्ट्रेटजी भी चेंज हो रही होगी और सारे मामलात होंगे, इस वक्त पैसे भी अच्छे मिल रहे होंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त तमाम बाहर से आई हुई कंपनियों का एक बहुत बड़ा मसला है डर। सो डर जो है वो Without पैसे लेके जाने नहीं देता बाहर, डर बस मतलब आई थिंक हमें तो ये तमहीद भी नहीं बांधनी चाहिए अब इसकी इस चीज़ की। वी नो लाइक अब ये रेमिटेंस का जो थी, ठीक है, रेमिटेंस पे आ जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान लॉस्ट $3.7 billion इन रेमिटेंस, ठीक है, इन 11 months इन रेमिटेंस। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फकिंग, जैसे कि वो रेट है जो एक्सचेंज रेट जो आपका कभी कुछ है तो कभी कुछ है, दे आर यूजिंग अदर मीन्स टू सेंड मनी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू नो। और मसला फिर वो ये है, वो ये जो माफी है वो जो सेट साहब कहता है कि डर आएगा, डर आगे गएगा, ओए बंद शुशु ये तकरीबन इतने महीनों से मैं पिट रहा हूँ कि मैं भी माफिया का हिस्सा हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी इजाफी रुपया होगा जो कि मुझे फौरी तौर पे इधर नहीं चाहिए होगा बिल पे करने के लिए, उसी के लिए मैं नहीं लेके आऊंगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पे 2-3 एपिसोड पहले भी यही बात हुई थी कि कुछ अगर पैसे आपके बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे मेरे इतने महीनों से हाँ, बात हो रही है। इसी चीज़ पे मेरा एक दोस्त है, मेरा कॉलीग है, तो वो मतलब फ्रीलांस ऑन द साइडलाइंस करता है, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो उससे मुझे यही कहा कि मैं बहुत सा पैसा मैंने उधर रख दिया हुआ है कि ये इधर नहीं आएगा, ठीक है, नॉट राइट नाउ, नॉट अंडर डार। वो डार का ही नाम आता है हर चीज़ के नाम। सो मसला वही है कि जब तक सो बेसिकली मसला मियां नवाज शरीफ का,
मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर है समधी तो बदल नहीं रहे वो। सो जब भी मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत होगी, मतलब 2000 जो क्या कहते हैं 13 से 17 वाला जो मच गया था गंद, वो पहले उसको वो पड़ा उनके सर पे, शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता के। उसके बाद 1.5 साल बाद वो गए तो फिर वो पड़ा इमरान खान के सर पे। हाँ ते ओदे कोलों भी केड़ा सांभिया जाना सी। नहीं, आधा उसने शाहिद खान और उसने संभाला, हाँ। आधा फिर इमरान खान का शुरू के 6-8 महीने तो जाया हो गए। हाँ वो था आ गया असद उमर, जी। लेकिन असद उमर के बाद इन्होंने वाकई संभालना शुरू कर दिया और इन्होंने उसको काफी हद तक मैनेज किया। वो फिर पता लगा इमरान खान साहब को कि मुझे हटा रहे हैं, तो उन्होंने उसके बाद वही किया जो डार करता है कि और जो मुसद्दिक वाले करते हैं। पेट्रोल ते एल और डॉलर ते एल और सारा कुछ एंजॉय, ठीक है जी। और ये डर मतलब फिर भी बात है, अब तो पहले होता था इकोनॉमी में थोड़ा कुशन, तो होता ये था कि अक्सर जो है ना जो असरात थे वो बाद में नजर आते थे आपको। वो था कि मियाँ साहब बिल्कुल जब असरात नजर आने शुरू होते थे तो मियाँ साहब निकल गए होते थे, अगला जो आ रहा होता था वो सांभ रहा होता। हाय वे मियाँ तू किन्ना धोखा दिता सानू। अब जो है ना मसला ये कि साथ के साथ नजर आना शुरू होता है। अब ये हमारे साथ इस वक्त हो रहा है जो डार कर रहा है, लेकिन आप ये ना समझें कि जिस दिन डार चला जाएगा तो Things will automatically end all together. जो इस वक्त पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है ना पेट्रोल की मद में, डॉलर की मद, ये डार जब भी जाएगा ये जितने महीने लगे उससे डबल महीने लगेंगे वापस आने में, क्योंकि इतना ज्यादा पाकिस्तान ब्लीड कर ते अगे केड़ा बंदा आना चाहेगा फिर ऐसे आपे सांभन वास्ते, बड़ा रिस्की है। नहीं, आ तो कोई भी जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर आपने रहना ही है तो सादे रहने से बेहतर है कि बंदा मिनिस्टर बन के रह ले। मैनू ला दे एनीवे। हाय दैट वाज जस्ट माय वो जिसे कहते हैं ड्रीम। एनीवे यार 20 मिनट हो गए हैं तो वी रियली हैव टू रैप दिस अप, ठीक है। लिविंग यू ऑन अ वेरी नेगेटिव नोट एज यूजुअल, ठीक है। और कल भी हम इतने ही नेगेटिव आपके पास आएंगे। और बर्थडेज आ रही हैं, लव यू गाइस। मुझे रोज कहना चाहिए था, मेरे कहने की देर थी। यू गाइस स्टार्टेड आस्किंग कि हाँ जी बर्थडेज की जाए, मजीद बर्थडेज हमसे कराएं, ठीक है। मूड अच्छा हो जाएगा और क्या है। ओके बाय बाय।